तो हम लोगों ने पिछले प्रॉब्लम में देखा था कि 2 डिजिट और 3 डिजिट का मैक्सिमम एलिमेंट कैसे फाइंड करना है। अब ये जो हमारा प्रॉब्लम है, बेसिकली ये प्रॉब्लम देखिए। इस प्रॉब्लम में हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट करेंगे कि रिवर्स है इंटीजर। कोई इंटीजर दिया हुआ है उसको उल्टा कैसे कर दे, रिवर्स कैसे कर दे। और अगर रिवर्स करना जान गए तो हम पैलिंड्रोम नंबर आराम से निकाल सकते हैं, किसी भी इंटीजर का चेक कर सकते हैं कि पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो चलिए पहले आपको रिवर्स बता देते रिवर्स कैसे होता है। मान लीजिए कि ये हमारा 8 है, 7 है, 3 है, 8 है ना। तो अब हम तो जो ये हमारा है 3, 3, 8, 7, तो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ओके, तो ये कैसे आएगा, जो हमने अभी किया उसको कैसे कैसे करना है, चलिए उसको पहले समझते हैं। कोडिंग पे ही बताते हैं, उसके बाद आपको पैलिंड्रोम पे बता देंगे। तो यहाँ पे आइए। यहाँ पे हम लोग जो अभी हमारा बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो डिजिट सम है। तो डिजिट से रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम किया जाता है तो उसमें वाइल नंबर और वाइल लूप का यूज किया जाता है, और इसी से रिलेटेड हम मैक्सिमम 10 प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद ही आगे जाएंगे जब तक आप लोग को क्लियर ना हो जाए डिजिट सम। यहाँ पे मैंने एक रिवर्स बनाया है। रिवर्स बनाया है इसलिए क्योंकि अगर हम किसी भी इंटीजर को उल्टा करेंगे तो कहीं हमको स्टोर करना होगा, इसीलिए हम यहाँ पे रिवर्स का यूज कर रहे हैं। ये तो हो गया यहाँ का। आप लोगों को तो दो प्रॉब्लम करके याद हो गया होगा कि प्रोसेस कैसे चलता है। फिर यहाँ पे डिजिट लिख देंगे। डिजिट लिखने के बाद हम मॉडुलस 10 करेंगे सिंगल सिंगल इंटीजर स्टोर करने के लिए। अब स्टोर करने का प्रोसेस है, तो स्टोर करने के प्रोसेस में कैसे स्टोर करेंगे, रिवर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस डिजिट और नम मॉडुलस 10 इक्वल टू 3। और फिर हमारा रिवर्स जो भी नंबर स्टोर हुआ है उसको प्रिंट करा देंगे। अब हम लोग चलिए इस पे देख लेते हैं रन करा के। मान लीजिए हम लोग दिए 387, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट हमारा आना चाहिए 783। और हमारा जो आउटपुट है आप देख सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा आप लोगों ने नोटिस नहीं किया कि हमारा आउटपुट क्यों गलत आ रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे कोड में एक गलत प्रोसेस लिख दिया। नम हम लोग को नंबर से नहीं करना है, हम लोग को जो रिवर्स है, रिवर्स में जीरो है, उसी से मल्टीप्लाई करके 10 जोड़ना है, तब हम आप लोग करेक्ट आउटपुट गॉट करेंगे। 387। अब देखिए, अब हम लोग का सही जिस तरह का हम लोग का डिजायर था उस तरह देखिए तो मिल रहा है यहाँ पे 387 हमारा। आप यहाँ पे आउटपुट देख पा रहे हैं जो 387 है, करेक्ट है। अब इसको ये फॉर्मूला जो लिखे हैं इसको बताएंगे ना रिवर्स। जो मान लीजिए हमारा नंबर था 738, तो तोड़ दिए हैं तो 8 आया है। रिवर्स का वैल्यू कितना है, जीरो है। अभी अभी रिवर्स का वैल्यू जीरो है, तो जीरो मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस डिजिट आ गया 8। 8 जो है, 8 नहीं, लास्ट का 7 आया था, तो यहाँ पे 7 आ गया। फिर उसी तरह प्रोसेस रिपीट होते जाएगा, उसमें एक एक करके सारे एलिमेंट जुड़ते जाएंगे। ये हमारा प्रोसेस रहा रिवर्स करने के लिए। लेकिन रिवर्स के साथ साथ हमें अभी हम लोग क्या चेक करना था, जो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पैलिंड्रोम का रूल बता दूं, जो पैलिंड्रोम क्या होता है। तो पैलिंड्रोम बेसिकली एक सिंपल प्रोसेस होता है कि अगर हम कोई भी नंबर दिया हुआ है जैसे 173, अगर हम इसको उल्टा करते हैं, 173 को रिवर्स किए तो क्या हो जाएगा, 371। अगर दोनों एक दूसरा के इक्वल हो जाएगा तो हमारा पैलिंड्रोम होगा। लेकिन वो नंबर, दूसरा नंबर देखिए 283, अब इसको उल्टा करेंगे तो 3
8 2 इक्वल है, नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा। इसी केस में अगर हम दूसरा देखें, 2 8 2, अगर इसको रिवर्स करेंगे तो हम वही मिल जाएगा, 2 8 2, तो ये क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोम नंबर हो जाएगा। तो चलिए इसको कोड में चेक करते हैं। हम लोगों ने रिवर्स करने का प्रोसेस देख लिया यहाँ पे ऑलरेडी, तो सेम प्रोसेस रहने देते हैं और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लेते हैं। चाहे दूसरा करके दिखाते हैं, यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे कर रहे हैं जो एक टेम्पोररी नाम का वेरिएबल बना रहे हैं। टेम्पोररी वेरिएबल इसलिए बना रहे हैं और उसको बना के उसमें नाम को स्टोर इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर हम नंबर को रिवर्स करें तो जो हमारा एक्चुअल नंबर है उसमें कोई चेंजिंग ना है, इसलिए हम सारा प्रोसेस टेम्प पे करेंगे। और फिर नंबर और टेम्प जो आएगा उस दोनों को कंपेरिजन कर लेंगे। अगर दोनों इक्वल आता है तो हमारा पैलिंड्रोम है, इक्वल नहीं आता है तो पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रोसेस हम लोग पीछे अभी थोड़ी देर पहले ही इस प्रोसेस को डन किए हुए हैं। यहाँ पे हम सब चीज टेम्प में कर रहे हैं, तो सारा हमारा जो भी चेंजेस होगा, जो भी हमारा नम चेंज होगा वो हमारे टेम्प में ही चेंज होगा। बेसिकली सारा प्रोसेस जो है हमारे टेम्प में हो रहा है, इसलिए जो भी चेंजेस आएंगी हमारा रिवर्स होगा तो एक्चुअल इंटीजर जो है वो रिवर्स नहीं होगा, हमारा सिर्फ टेम्प रिवर्स होगा। इसको हम देखते हैं। पहले जो रिवर्स आता है उसको प्रिंट करा लेते हैं ताकि आपको दोनों नंबर बराबर होगा, तभी आपको समझ में आना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक को तो उसको इग्नोर करिए। इस प्रोसेस किस में किए हैं, सब रिवर्स में किए हैं। और चेंज किस में, टेम्प नंबर को टेम्प में स्टोर करा के सारा चेंजिंग टेम्प में किए हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं, इफ रिवर्स इक्वल टू अगर जो हमारा रिवर्स हो रहा है वो नंबर के बराबर होगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, पैलिंड्रोम नंबर। अगर बराबर नहीं होगा तो क्या प्रिंट होगा, ये आपको डिस्कस स्टार्टिंग में बताया है कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। ये पैलिंड्रोम नहीं होगा। और ये हमारा लिक्विड का प्रॉब्लम है कि चेक द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। सो लिक्विड का एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। पहले हम लोग 3 2 3 ये हमारा इनपुट है और इस पे हम अपना आउटपुट देखेंगे, ये हमारा आउटपुट क्या होता है। तो हम अपना रिवर्स किए हैं फिर भी 3 2 3 आ रहा है, तो क्या दोनों इक्वल है, ये 3 2 3 जो हमारा इनपुट है और रिवर्स करने के बाद जो नंबर है तो दोनों इक्वल आ रहा है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोम। अगर इक्वल नहीं आएगा तो हमारा नंबर क्या होगा, पैलिंड्रोम नहीं होगा। अब दूसरे इनपुट पे देखते हैं, 5 8 5। अब इसको रिवर्स पहले देख लेते हैं। जो हमारा रिवर्स आ रहा है 5 8 5 का, 5 5 8 5, क्या दोनों इक्वल है, 8 8 5 और 5 5 8 इक्वल होता है, नहीं होता है, तो इसलिए हमारा क्या है, नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो समझ चुके होंगे, तो हम आपको दोनों कोड बता दें। पहले हम आपको बताएंगे कि कोई भी नंबर रिवर्स कैसे करते हैं, उसके बाद से हम आपको बताएंगे कि रिवर्स करने के बाद अगर रिवर्स किए हैं जो ओरिजिनल इनपुट है, अगर दोनों बराबर होता है तो पैलिंड्रोम है, अगर बराबर नहीं होता है तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रिवर्स वाला कोड है, एक यूजर से इनपुट लिए हैं इंटीजर और एक रिवर्स बनाए हैं जिसमें हम लोग को नंबर को रिवर्स करके स्टोर करना है। डिजिट लिए हुए हैं कि अगर हमारा जो डिजिट है उसको एक एक करके तोड़ेंगे और रिवर्स में
ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, और वो डिजिट ऐड होते जाएगा और एक एक करके आते जाएगा और प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे फाइनली हमारा सारा आउटपुट। और यहाँ पे सेम टू सेम प्रोसेस चेक करने के लिए है वो है। अब हम अपना क्विक रिवीजन कर ले, पीछे के वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया है। तो हमने सबसे पहले देखा था जो सम ऑफ ऑल डिजिट इन इंटीजर, रूट रूट डिजिट सम, दो प्रॉब्लम देखे थे लीड कोड का। तीसरा प्रॉब्लम हम लोग चेक द गिवन नंबर इज हैप्पी नंबर और नॉट, एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट। चार प्रॉब्लम टोटली डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग यहाँ पे दो प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए। तो चार और दो सिक्स, टोटली वी आर डिस्कस अबाउट सिक्स प्रॉब्लम्स previous and today also. If you not watch our previous video, so go our video playlist and watch our previous video what topics we are covered in our previous session. Thank you for everyone, and once again flower swap. Thank you for watching and like, subscribe.